हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। भारत है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत की विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। मध्यकालीन इतिहास लेखकों यानी फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र किस अवस्थित में है? भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा भारत को क्या ये है ना, ये देखिए कर्क रेखा, ये भारत को कितने हिस्से में डिवाइड करती है? ये देखिए दो भागों में डिवाइड करती है कर्क रेखा। ठीक, और भारत का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। और भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी? देखिए चतुष्कोणीय है ना, चार कोण के आकार के दिख रही है। ठीक, इसका उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना? 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? पूर्व पश्चिम कितना है? 2,933 किलोमीटर है। ठीक, और ये पूरे विश्व का जनसंख्या भारत कितनी है? 17.33% है पूरे विश्व का। और भारत क्षेत्रफल के अनुसार किस नंबर पर है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है किसका? रूस का है। किसका? रूस का है। रूस के बाद फिर कनाडा का है, फिर चाइना का, फिर अमेरिका का, फिर ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर भारत का है। 7वें नंबर पर भारत का है। ठीक, और भारत की स्थलीय सीमा कितना है? स्थलीय सीमा भारत की 15,200 किलोमीटर है। और कितने देश की सीमा बनाती है भारत? 7 देशों की सीमा बनाती है। कौन कौन देश है? ये देखिए, ये यहाँ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो, भूटान, म्यांमार हो गया, और फिर श्रीलंका, फिर यहीं पे। ठीक, फिर मालदीव है। ठीक, और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की कितनी सीमा है? 4,096 किलोमीटर है बांग्लादेश की। देखो यहीं बांग्लादेश यहीं है ना, ये पूरा बांग्लादेश यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है। ठीक, और बांग्लादेश की कौन कौन
राज्य लगे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगे हैं? ये त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा देखिए ये बांग्लादेश है। ये त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, असम हो गया, और फिर ये पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक, इतने लगे हैं। 5 राज्य लगे हैं। ठीक है, किससे? पश्चिम बंगाल से, सॉरी ये बांग्लादेश से। ठीक है, अब इसकी दूरी तो पता चलेगी इसकी। अब क्या करें? अब जो है नेपाल से कितने स्टेट लग रहा है? नेपाल से कौन कौन स्टेट लग रहा है? ये उत्तराखंड हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। ठीक, और बिहार से और फिर पश्चिम बंगाल भी लग रहा है। ठीक, और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक, और क्या है? और दूसरे नंबर चीन जो है दुनिया में क्या सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। चीन विश्व का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक, और उसके बाद क्या है? नेपाल की के बाद फिर पाकिस्तान है। फर्स्ट नंबर पर भारत की जो सीमा लगती है किससे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश से। सेकंड पर चीन से, और थर्ड पर किससे लगती है? पाकिस्तान से। फोर्थ पर नेपाल से है। देखो नेपाल से कितने 3 लाख। फिर फोर्थ में कितना? भूटान। 5 में म्यांमार है। 6 में भूटान है। और 7वें नंबर पर कौन है? ये जो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर से? 106 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अब जलीय सीमा या तटीय सीमा कितना है लंबाई? कितनी जलीय या तटीय सीमा ये है ना, ये देखिए यहीं से लेकर के ये पूरा तट है ना, ये सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब कितना किलोमीटर ये 6100 किलोमीटर लंबाई लग रही। अगर ये भी लिख देंगे हम लोग, देखेंगे लक्षद्वीप भी। ठीक, तो लक्षद्वीप जलीय कितना हो जाएगा? लक्षद्वीप अंडमान निकोबार के मिलाकर कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, 7516 किलोमीटर इसको मिलाने पड़ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए जो है इस भारत को कितने 2 भागों में, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट से जो है कितने स्टेट लग रहे हैं? पश्चिमी तट से 5 स्टेट लग रहे हैं। कौन है? ये गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, और फिर केरल है। ये किससे? पश्चिमी तट। पूर्वी तट से कितने स्टेट लग रहे हैं? फिर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, और फिर पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल हो गई। 4 स्टेट लग रहे हैं। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो बता दिया। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? उत्तरी बिंदु कौन भारत का सबसे? इंदिरा काल। और दक्षिणी बिंदु क्या है? दक्षिणी बिंदु क्या है इसकी? कन्याकुमारी। कौन है? कन्याकुमारी जो है। कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में है। ठीक, भारतीय सीमा में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। दक्षिण क्या? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेरियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट कहते हैं। भारतीय सीमा में दक्षिणतम बिंदु को जो है ये जो है। और पश्चिमी बिंदु कौन है? गौर माता। कौन है? गौर माता। कहाँ गौर माता? गुजरात में है, कच्छ खाड़ी के बगल में है ना ये। और पूर्वी तट में कौन है? ये अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। ठीक,
अक्षांशीय विस्तार कितना है इसकी? अक्षांशीय विस्तार जो भारत की 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट कन्याकुमारी से पूरा जो लेकर के, ठीक। अक्षांशीय विस्तार प्लस जो इंदिरा पॉइंट को भी ले लेंगे तो कितना होगा? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। देशांतीय विस्तार कितना है भारत की? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक हो गई। ये किसकी? भारत की देशांतरीय। ये देशांतरीय हो जाएगा। और ये कौन है? इस तरीके से अक्षांशीय है और खड़ी पाई होगी तो ये देशांतरीय रेखा, ठीक। मानक समय रेखा कितना है भारत के? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा, ठीक। अब कितने मानक रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है? यूपी है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये है। और अब इसमें जो है कितनी रेखा जो है भूमध्य रेखा से कितने स्टेट गुजरते हैं? भूमध्य रेखा से कौन कितने हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक। अब हम कौन? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, गुजरात भी, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, और कौन? देखिए छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल फिर त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। कितने स्टेट तो होकर गुजरता है, ठीक। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं इसके? और चैनल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य भारत में? 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं। अभी क्वेश्चन देखिए इसमें, प्रमुख चैनल या जलसंध या जल डमरू मध्य और विभाजित क्षेत्र। 8 डिग्री चैनल क्या करेगा? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच है, अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार सुमात्रा इंडोनेशिया में अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान लघु अंडमान कहा जाता है और वन निकोबार कार निकोबार कहा जाता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया को अलग करता है। पाक जलसंध भारत और श्रीलंका तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है। कोको जलसंध अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार को अलग करता है। ये देखिए कौन कौन देश किससे लग रहा है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक। संबंध 5 राज्यों से है, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन से 3488 किलोमीटर है। 5 से ये भी लगता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर और 5 यूनियन टेरिटरी और स्टेट से लग रहा है। जम्मू कश्मीर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख है। नेपाल है 1751 किलोमीटर, 5 स्टेट से ये भी लग रहा है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। म्यांमार 1643 किलोमीटर है, 4 स्टेट से लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। और भूटान 699 किलोमीटर और 4 स्टेट से लग रहा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और कितने? 1 स्टेट से लग रहा है। ये एक यूनियन टेरिटरी से लद्दाख से लग रहा है, ठीक।
अब देखिए राजधानी, राज्य और राजधानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ग्रीष्मकाल में और सर्दियों में धर्मशाला है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, उत्तराखंड की देहरादून सर्दियों में और ग्रीष्मकाल में गैरसैंण। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती। 3 राजधानियाँ प्रस्तावित। अमरावती विधायी है, कुर्नूल न्यायिक है और विशाखापत्तनम कार्यकारी है। तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना। पश्चिम बंगाल कोलकाता, गोवा पणजी, सिक्किम गंगटोक, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलांग। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पुदुचेरी के पुदुचेरी, लक्षद्वीप का कवरत्ती, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के दमन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर ग्रीष्मकाल में, जम्मू का सर्दियों में, लद्दाख की राजधानी लेह। क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आया? यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? 7 राज्यों से होकर। IAS 2017 में आया क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भौगोलिक क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा किसका? राजधानी राजस्थान, सबसे ज़्यादा राजस्थान है। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। ये MBPSC 2016 में आया। भारत तथा अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? मिजोरम अपनी सीमा बांग्लादेश से नहीं बनाता। देखिए ये मिजोरम है, बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता। देखिए ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फर्स्ट नंबर पे रूस कनाडा चाइना अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया और भारत। GPSC क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? ये सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। कौन सही? भारत विश्व का 5वां, ये गलत है। ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ठीक, करेक्ट है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, इनकरेक्ट है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। भारतीय मानक समय की आमोत्तर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। UPSC का मेंस में 2010 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। 10वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं?
असम और भूटान बांग्लादेश से, पहला तो गलत। पश्चिम बंगाल भूटान से नेपाल की सीमा से लगा हुआ। ये सही, दूसरा सही। मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश नहीं, ये भी गलत। ये सही। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बांग्लादेश से नहीं मिलती, मणिपुर की बांग्लादेश से नहीं मिलती। इसी सही, ये सही। और देख ले दोस्तों, जो ये क्वेश्चन जो सॉल्व करें, ठीक। ये ग्रामर क्वेश्चन देखिए कितनी बढ़ता आया है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।